क्लास 10th के सभी विद्यार्थी आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। ठीक है, ये समझेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको समझ में आए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। ये आपका सवाल प्रश्न क्रमांक 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। ठीक है, तो 12, 15, 21, दूसरा है 17, 23 और 19, 8, 9 और 25। इन सभी का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है। तो आसान है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए पहले सवाल को समझते हैं। तो देखिए, आपका पहला जो सवाल है 12, 15 और 21, इसको हम सबसे पहले करेंगे क्या? देखिए, इनका सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। ठीक है, तो आइए हम इनका अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसी प्रकार 15 का निकालेंगे। ध्यान से देखते चलिए, सवाल समझ में आएगा। फिर ये 15 कहाँ से कटेगा? 3 से। 3 पचे 15 और 5 एकम 5। फिर है 21 को निकाल लीजिए अलग से। ये कहाँ से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब करना क्या है? देखिए हल। ये आपको इस प्रकार से गुणनखंड जो है तो रफ में कर लेना है साइड में। ठीक है, यहाँ फेयर में नहीं करेंगे या फिर पेपर की कॉपी में। तो इसमें आपको लिखना है 12 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 15 इक्वल टू 3 गुणे 5, इनका गुणनखंड लिख लेना है। और 21 इक्वल टू 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल कहता है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF के लिए क्या करेंगे? HCF यहाँ लिखना है। अब देखिए, तीनों संख्याओं में, इन तीनों में कॉमन क्या है? 3 इसमें है और इसमें है। तो हमारा HCF हो गया 3। ये क्या हो गया? HCF 3 निकल के आया। अब LCM समझिए क्या होगा? LCM में 2 गुणे 2 गुणे 3, ये लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, फिर क्या करेंगे? 3 यहाँ पर है एक बार, तो इसको 3 एक बार लिख गया है, तो नहीं इसको लिखेंगे नहीं इसको लिखेंगे। 5 नहीं है इसमें, तो 5 लिख देंगे, गुणे 7 लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। ठीक, और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। ये आपका क्या आ गया? LCM। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका HCF और LCM निकला। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि अतः अभाज्य गुणनखंड द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM प्राप्त हुए या हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सवाल समझ में आया होगा। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार दूसरे सवाल को चलिए हल करते हैं। दूसरा है आपका सवाल, दूसरा क्या है? 17, 23 और 19। ठीक है, अब देखिए 17, 23, 19 क्या है? एक ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो इनका क्या निकलेगा? देखिए 17 इक्वल टू 17 गुणे 1 कर सकते हैं इसका गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं होगा, एक बस होगा। 23 का क्या होगा? 23 बराबर 23 गुणे 1 हो जाएगा। और 19 का 19 गुणे 1। अब समझिए HCF इसमें क्या निकलेगा? तीनों में क्या है? 1 है, तो HCF इसका 1 आ गया। LCM क्या है? LCM देखिए 17 गुणे 23 गुणे 19, ये है
तो इसको हम गुणा करेंगे एलसीएम का, तो कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए एलसीएम जो है 17 गुणे 23 गुणे 19, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 11,339। ठीक है, ये आपका एलसीएम आया और ये एचसीएफ। तो इस प्रकार से आपका ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त हुआ। अब तीसरा है 8, 9 और 25। तीसरा सवाल है आपका 8, 9 और 25। इसका भी कर लीजिए, अलग अलग इसको करते हैं। तो 8, 9 और 25 का हम सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। तो चलिए 8 का कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 9 का करेंगे, 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। फिर है 25, 25 को देखिए 5 से कटेगा 5 25, 5 एकम 5। तो इसको क्रम से लिख लीजिए हल में। 8 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 इक्वल टू 3 गुणे 3, 25 इक्वल टू 5 गुणे 5। ठीक, इसको इस प्रकार लिखना है। फिर एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, जो तीनों में है। तीनों में क्या है, इसमें तीनों में आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें सभी में गुणा 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जा सकता है। तो एचसीएफ इसका आ गया 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम उसी प्रकार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि इसमें 3 नहीं है तो लिखना पड़ेगा। गुणे 5 नहीं है तो 5 गुणे 5। फिर क्या आएगा, आपको एलसीएम का इसका गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने पर आपका आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, और 24 तिया कितना होगा, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, और इसमें 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, और 5 सत्ते 35, 1 36, पंचे कितना हो जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो 1800। इस प्रकार से आपका ये एलसीएम 1800 निकलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इस प्रकार आपको सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।